Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss some important question related to your board examination. Okay, so first question given here. Would a planaria cut vertically in two halves regenerate into two individual? Complete the figure D and E by indicating the regenerated region. Okay, so क्या प्लानेरिया को आप कट करोगे टू इक्वल हाफ में तो क्या कोई प्लानेरिया जो है रिजनरेट कर सकता है कम्प्लीटली? यस. सो आंसर विल बी यस. सो इट इज द डायग्राम ऑफ प्लानेरिया गिवन हेयर एंड प्लानेरिया इज कट इनटू टू इक्वल हाफ. आप देख रहे हो कि यहाँ प्लानेरिया को हमने टू इक्वल हाफ में कट किया है एंड हेयर जो टू इक्वल हाफ से जो है कंप्लीट प्लानेरिया इज जनरेटेड. आप यहाँ देखो कंप्लीट प्लानेरिया जो है दो कंप्लीट प्लानेरिया जनरेट कर गया है टू इक्वल हाफ से. राइट. सो यदि आप प्लानेरिया को आप कट करोगे so planaria will regenerate into complete organism, right? ठीक है. So next question is see the next question. In the given figure label the following parts and mention the function. इस given figure के अंदर आपको parts को label करना है और इसके function को जो है mention करना है ना. So कौन सा part को label करना है? ऑर्गन वेदर प्रोडक्शन ऑफ एग टेक प्लेस. किस ऑर्गन से जो है एग का प्रोडक्शन होता है इस पार्ट को आप लेबल करो. एंड देन व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन को आप लेबल करो. साइट ऑफ इम्प्लांटेशन को लेबल करो. पार्ट फ्रॉम वेयर एंट्री ऑफ द स्पर्म टेक प्लेस. सो यू विल लेबल ऑल द पार्ट्स गिवन हियर इन द क्वेश्चन. सो व्हाट इज गिवन देखो यहाँ पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑर्गन वेयर प्रोडक्शन ऑफ एग टेक प्लेस. तो एग का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? सो वी ऑल नो डैट प्रोडक्शन ऑफ एग विल बी अकर इन द ओवरी. ओवरी के अंदर जो है एग का प्रोडक्शन होता है. राइट. सो द फर्स्ट पार्ट विल बी दिस. सेकेंड क्वेश्चन है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इनसाइड द ओविडक्ट हेयर, है ना. यहाँ पे ओविडक्ट है जो यहाँ पे ओवरी के बाद एग जो है रीच करता है ओविडक्ट के अंदर जिसको आप फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हो. And fertilization will occur here in the oviduct. So answer will be oviduct. And third question is site of implantation. After fertilization where is the egg implant? Okay, so egg निकलता है ओवरी से. ओविडक्ट में जब एग पहुंचता है यहाँ तो फर्टिलाइजेशन होता है. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एग रिचेज टू द यूटरस एंड यहाँ वॉल ऑफ यूटरस के साथ एग जो है अटैच हो जाता है. दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन. सो इम्प्लांटेशन अकर इन द यूटरस. ओके, सो यूटरस के वॉल के साथ इम्प्लांट हो जाएगा. इम्प्लांटेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द इम्ब्रियो. इम्प्लांटेशन के बाद जो है फर्दर इम्ब्रियो का जो भी डेवलपमेंट होगा यहाँ यूटरस के अंदर होगा. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पार्ट फ्रॉम वेयर एंट्री ऑफ द स्पर्म टेक प्लेस. सो स्पर्म एंट्री फ्रॉम द दिस साइड दैट इज नोन एज वेजाइना. वेजाइना से स्पर्म विल एंटर इनसाइड द बॉडी. ओके. So next question again related to planaria. What would happen if we cut planaria at point A and B? पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि प्लानेरिया को हम वर्टिकली काटे थे. वी कट द प्लानेरिया इस तरीके से हमने काटा था. बट इन दिस क्वेश्चन वी आर कटिंग द प्लानेरिया जो है हॉरिजेंटली हम इसको कट कर रहे हैं. सो क्या हॉरिजेंटल कट करने पे प्लानेरिया का रीग्रोथ होगा? बिल्कुल होगा. बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन में हो रहा था. तो सी हियर द प्लानेरिया इज कंप्लीटली ग्रोइंग इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. यहाँ देखो प्लानेरिया के हर एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है. राइट. सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि प्लानेरिया यदि इस तरीके से है और इसको हम कट करते हैं वर्टिकल सेक्शन में तो ग्रोथ होगा कि नहीं? तब भी होगा. और हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर जब हम इसको कट करते हैं तब भी इसका ग्रोथ होता है. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज गिवन हियर. सी in the given diagram label the female gametophyte and the site of fertilization in a flower. फीमेल gametophyte को आपको लेबल करना है इस डायग्राम के अंदर. ओके. एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्लावर के अंदर कहाँ होता है उसको आपको लेबल करना है. ठीक है. तो फीमेल gametophyte कहाँ होता है? सॉरी, एम्ब्रियो. सो सी इट इज अ एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो शैक. सो इट इज अ फीमेल gametophyte. एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओव्यूल. ओव्यूल से इस तरीके से जो है पॉलन ग्रेन जाएगा ओव्यूल के अंदर जाएगा एंड हेयर फर्टिलाइजेशन विल अकर व्हेन इट रीचेस टू मेल गैमेट रीचेस टू फीमेल गैमेट देन द फर्टिलाइजेशन विल अकर इनसाइड द ओव्यूल. ठीक है. सो ओव्यूल के अंदर जो है
फर्टिलाइजेशन अकर होगा एंड फीमेल गैमेटोफाइट आपका एम्ब्रियो सैक है. And last question of this topic is, in the given diagram of a flower, label the four whorls and name the gamete producing organ of the flower. ठीक है, फोर वर्ल्स को कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गैनोसियम, जो फोर वर्ल्ड होते हैं प्लांट के, इसको लेबल करना है. एंड गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन फ्लावर का उसको भी लेबल करना है. सो गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन आपको पता है कहाँ गैमेट प्रोड्यूस होता है? एंथर के अंदर. एंथर प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट एंड ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था. सो वेयर इज द एंथर? यहाँ दिस इज द एंथर. एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा व्हेन द पॉलन ग्रेन fall on the stigma. Here it is the female part. Okay, so this is the anther, male part, and this is the stigma, style and ovary. Okay, it is a female part. तो anther के अंदर gamete produce होगा and when that male gamete fall on the stigma, it recesses through the style, recesses to the ovary and fertilize with the egg. Okay, and from the जाइगोट, राइट. उसके बाद जो है ये फर्टिलाइजेशन होगा ओवरी के अंदर. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू लेबल दिस पार्ट. तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गैनोसियम फोर वर्ल्ड होता है. दिस इज द कैलेक्स, कोरोला पेटल जिसका पार्ट होता है. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गैनोसियम. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. ये 4-5 क्वेश्चन जो हमने डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन था उसको हमने किया. Thank you.